Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about headache कि बेसिकली सर दर्द क्या है। सेकंड ईयर की बायोलॉजी से टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल से आज देखते हैं कि हेडेक बेसिकली क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो ना इसका दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं सेपालाजिया कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेडिकल टर्म जिसको हम कहते हैं सेपालाजिया कहा जाता है। अब सेपालाजिया क्या चीज है? तो हम यहां पे कहते हैं ये पेन है, दर्द जिसको कहते हैं। एनीवेयर एंड द रीजन ऑफ द हेड एंड नेक जिसको हम कहते हैं नेक भी कह सकते हैं, नेक। ये अगर आपसे कोई पूछे से यानी सेपालाजिया क्या है, तो ये दर्द है हेड के रीजन में, हेड की जगह में और नेक के रीजन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेडेक कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, इट कैन बी अ सिम्पटम ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द हेड एंड नेक, यानी इसकी बहुत ज्यादा सिम्पटम जो है हो सकता है। इसके अलावा ये जो पेन है, ये मोस्ट कॉमन पेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो होता है बॉडी में, ये बॉडी में कॉमन होता है और दूसरा इनकी मेनी कॉजेज होता है। तो हम यहां पे देखते हैं जो पेन टिश्यू है ना, जो ब्रेन टिश्यू होता है, अगर मैं ब्रेन टिश्यू की बात करूं, ब्रेन और टिश्यूज की मैं बात करूं, तो आपको पता है ब्रेन टिश्यू इज नॉट सेंसिटिव, ये खुद सेंसिटिव नहीं होते हैं, नॉट सेंसिटिव है, ये खुद दर्द को महसूस नहीं करता है, नॉन सेंसिटिव टू पेन। और इसलिए क्योंकि इनमें से कौन सा चीज नहीं है, इट लेक्स कौन सा चीज इनमें से नहीं है, लेक्स है नहीं है पेन रिसेप्टर, इनमें से दर्द की रिसेप्टर नहीं है इनमें से। तो फिर दर्द किस तरह काज होते हैं आगे हम देख लेते हैं। इनमें से पेन की रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर पेन की क्या नहीं है, पेन की रिसेप्टर्स नहीं है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पेन के रिसेप्टर नहीं है तो फिर पेन कॉज किस तरह होते हैं, तो इसको हम यहां पे देख लेते हैं। पेन जो कॉज होता है ना, पेन किस तरह कॉज होता है? पेन कॉज्ड होता है बाय डिस्टर्बेंसेस, और ये डिस्टर्बेंसेस कहां होता है? अराउंड द ब्रेन जो है ना, अराउंड द ब्रेन जो है ना, कौन सा चीज होता है वो यहां पे हम देखते हैं कि उनमें से अगर डिस्टर्बेंस पैदा होता है जिसको कहते हैं पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर, और ये कहां पे होते हैं? ये अराउंड द ब्रेन होते हैं। अगर इनमें से डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं तो आपको दर्द जो है महसूस होता है। अब ये जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं ये कहां पे मौजूद होते हैं? तो इसकी बहुत सी जगह है। नंबर 5, ये सेवरल एरिया हो सकता है, क्रीनियम हो सकता है, क्रीनियम जो बोन है, और क्रीनियम में कौन सा जगह हो सकता है जिसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल। इससे क्या मुराद होते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं मेम्ब्रेन विच कवर द बोन, और ये स्कल के बोन ऊपर जो इसमें मेम्ब्रेन होते हैं, तो इनमें से कौन से होते हैं? इनमें से ये पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा, ये कहां पे मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है नर्व्स में। नर्व्स, इससे पहले हमने इस पे वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर आपने नर्व्स के बारे में जाना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वेन्स हो सकता है, इसके अलावा आर्टरीज हो सकता है, आर्टरीज, और इसके अलावा सबकंटेनियस टिश्यूज होता है, उनमें से हो सकता है। इसके अलावा आईज हो सकता है, या ईयर्स और आईज दोनों हो सकता है। इससे अलावा कौन हो सकता है? तो यहां पे हम बात करते हैं यानी म्यूकस, साइनसेस भी हो सकता है, साइनसेस के अलावा म्यूकस जो है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना हो सकता है। अच्छा, आपके बुक में सिर्फ न सिर्फ एक टाइप्स के बारे में बताया है, तो वो पहले सिर्फ आपको थोड़ा सा टच करवाते फिर आते इसकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये किस तरह होता है। तो हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहला एक जो है ना वो बुक में गिवन है जिसको टेंसल पेन कहते हैं, वो हम आगे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, अगर हम ब्रेन यानी जो हेडेक है इसकी टाइप्स देख लेते हैं ना, हेडेक जिसको हम हेडेक कहते हैं, इसकी टाइप्स, तो इसकी दो मेजर टाइप्स हैं।
एक का नाम है प्राइमरी हेडेक, प्राइमरी हेडेक कहा जाता है, और दूसरे का नाम है सेकेंडरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक है, जिसको हम कहते हैं हेडेक। जितना मैंने सर्च किया तो तकरीबन हेडेक की मुझे 150 टाइप्स मिल गई, बट इसको जो बड़ी कैटेगरी है वो दो पे डिवाइड हुआ है। ये जो प्राइमरी हेडेक है ये किसकी वजह से काज होता है? ये डिसफंक्शन, या अगर मैं आपको बता दूं तो इससे मुराद होते आर ओवर एक्टिविटी, एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी यानी पेन, जिसको कहते हैं पेन सेंसिटिव, पेन सेंसिटिव, सेंसिटिव फीचर या स्ट्रक्चर होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कहां पे होते हैं? ये होता है हेड में। तो अगर इसकी वजह से जो पेन काज होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक किसकी वजह से काज होता है? ये मेडिकल कंडीशन की वजह से काज होता है, मेडिकल कंडीशन। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मेडिकल कंडीशन से मुराद ये है कि बीमारी की वजह से जो दर्द महसूस होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। अब प्राइमरी की फर्दर बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बट यहां पे हम कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं टेंशन, जिसको हम कहते हैं टेंशन हेडेक कहते हैं। हेडेक ये कौन सा हेडेक होता है इसको देख लेते हैं। टेंशन बेसिकली फोर्स को कहते हैं। अगर ये दर्द बिल्कुल एक राउंड की तरह होता है, यानी यहां पे से जो मसल बेंड होता है उसकी वजह से होता है, तो उसको हम कहते हैं टेंशन, क्या कहते हैं? टेंशन हेडेक कहते हैं। ये ज्यादातर कहां पे? फेस में, नेक में और शोल्डर में होता है। इस दर्द को हम हेडेक यानी टेंशन हेडेक कहते हैं। दूसरा मिग्राइन जो है ना, मिग्राइन, मिग्राइन कौन सा हेडेक होता है? मिग्राइन हेडेक कौन सा होता है इसको देख लेते हैं। मिग्राइन हेडेक वो होता है जो एक साइड पे होता है, उसको मिग्राइन हेडेक कहते हैं। तीसरा जो है वो क्लस्टर होता है। तीसरा क्या होता है? क्लस्टर। क्लस्टर हेडेक कौन सा होता है? अगर हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक कौन सा होता है? जो आइस के इर्द गिर्द होता है और बहुत ज्यादा जो है ना वो खतरनाक दर्द होता है, इसको हम कहते हैं क्लस्टर कहते हैं। इसके अलावा न्यू डेली परसिस्टेंट, न्यू डेली जिसको हम कहते हैं न्यू डेली परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हेडेक होता है, जिसको हम कहते हैं हेडेक। क्या होता है? परसिस्टेंट हेडेक होता है। ये रोजाना के तौर पर जो हेडेक आता है उसको हम कहते हैं न्यू परसिस्टेंट हेडेक होता है। इसके अलावा अगर आप सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी की भी टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी का सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हेडेक। डिहाइड्रेशन, अगर बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है और इसकी वजह से सर पे दर्द हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। साइनसिस हेडेक होता है, साइनसिस, जिसको हम कहते हैं साइनसिस, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं साइनसिस। सॉरी, इसको ठीक करते हैं, साइनसिस। साइनसिस कौन से होता है? ये हमारी बॉडी में यहाँ पे जो कड्डे होते हैं यहाँ पे, अगर इसमें दर्द है तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनसिस हेडेक। साइनसिस हेडेक होता है, साइनसिस हेडेक। इसके अलावा ओवर यूजेस ऑफ व्हाट? मेडिकेशन हेडेक, मेडिकेशन, जिसको कहते हैं मेडिकेशन हेडेक, इसको कहते हैं हेडेक, कहते हैं हेडेक। अच्छा, अगर एक बंदा बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करता है तो उससे भी दर्द पैदा है, उसको मेडिकेशन हेडेक कहते हैं। इसके अलावा एलर्जी से भी हेडेक पैदा हो जाता है, एलर्जी हेडेक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो हमारे बॉडी में और भी बहुत ज्यादा हार्मोन हेडेक हो सकता है, बहुत से हेडेक और टाइप से, बट ये तो मैंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया था तो इससे क्या होता है।